ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यं विमलमचलम सर्वधी साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरु तम नमामि सद्गुरु तम नमामि सद्गुरु तम नमामि। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। आप सबों में विद्यमान परमात्मा को नमस्कार है। आज दिनांक 24 जून 2010 वीरवार बृहस्पतिवार की संध्या सत्संग में हम लोग पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज के लोनी आश्रम में एकत्रित हैं और आज के दिन हम लोग अभ्यास करेंगे निर्देशित ध्यान का। इसके पहले कई बार आपने इसका अभ्यास किया है। मुख्य जो निर्देश हैं वो वही रहेंगे। किसी भी आसन में कंफर्टेबली आराम से बैठना है। दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर, दाहिनी हथेली ऊपर, बाईं हथेली नीचे अपने गोद में रखें। शरीर को थोड़ा सा सीध में, गर्दन मेरुदंड सीध में रहे। हल्का सा खिंचाव जरूर रहे लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, केवल सजगता बनाए रखने के लिए। शरीर में ढीलापन ना हो। आंखें बंद रखें और मेरी बातों पर ध्यान देकर के जैसा आपको मार्गदर्शन मिले, जैसा निर्देश मिले वैसा ही भावना करनी है और उसी प्रकार के दृश्य को देखना है। गहरी सांसें लें और मेरे साथ 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण करें। साकार ध्यान का अभ्यास। मानसिक रूप से ध्यान मुद्रा में बैठे हुए भगवान बुद्ध की कल्पना करें। उनके शांत और सात्विक मुखमंडल को देखें। और उनके शरीर से निकल रही दिव्य आभा और शांति के किरणों को अनुभव करें। ऐसी भावना करें कि शांति के उन स्पंदनों से आपका संपूर्ण व्यक्तित्व घिर गया है।
ऐसी प्रेरणा मन में लाएं कि आपका मन भी सभी भ्रम, पीड़ा और दुखों से मुक्त भगवान बुद्ध के मन की तरह हो जाए। एक जमी हुई बर्फ से जमी हुई नदी की कल्पना करें, जिसके दोनों तट पर दूर दूर तक सफेद बर्फ जमी हुई है। सफेद बर्फ सत्व का प्रतीक है, परिशुद्ध मन का परिचायक है। नदी के दोनों तटों पर दूर दूर तक फैली हुई बर्फ आपकी आत्मा की छुपी हुई शक्ति का प्रतीक है। विशाल विस्तृत बर्फ के इस फैलाव का ध्यान करें और अनुभव करें कि प्रकृति के सभी दिव्य और रोमांचकारी सौंदर्य के पीछे ईश्वरीय शक्ति विद्यमान है। अब अपने मन को पर्वत से गिर रहे एक झरने पर एकाग्र करें। निरंतर पर्वत से गिरने वाली जल राशि को परमात्मा की निरंतर प्रवाहित होने वाले कृपा का प्रतीक माने। अनुभव करें कि परमात्मा से निरंतर शक्ति, कृपा, जीवन और दिव्य आशीर्वाद प्रवाहित होकर आपके शरीर और समस्त सृष्टि को अपने
अंक में समेट लेता है। इस बात का विचार करें कि ईश्वरीय कृपा के इस प्रवाह के बिना आप एक पल भी जीवित नहीं रह सकते हैं। अब अपने मन को ऊंचे उठे एक पर्वत शिखर पर ले जाएं और अनुभव करें कि आप उस पर्वत शिखर पर आसीन हैं। चारों तरफ आकाश का अनंत विस्तार है। पर्वत की ऊंचाई, उन्नत मन, ऐसा मन जो संसार की समस्याओं, नश्वर कामनाओं से ऊपर उठकर आत्म साक्षात्कार के लिए प्रेरित है, का परिचायक है। अपने मन में ये निश्चय करें, मन को परामर्श दें कि आप पर्वत के समान दृढ़ हैं। जिस प्रकार पर्वत हवा और बादलों से अप्रभावित रहता है, उसी प्रकार मेरा मन जीवन के परिवर्तनों और समस्याओं से सदा अछूता, अप्रभावित रहते हुए दृढ़ और संतुलित रहता है। अरूप ध्यान और वेदांतिक चिंतन। अपने मन को दोनों भवों के मध्य आज्ञा चक्र पर एकाग्रित करते हुए एक विशाल सागर को देखें। उस सागर में उठती और गिरती हुई क्रमिक तरंगों को देखें और धीरे धीरे ये अनुभव करें कि सागर की लहरें क्रमशः छोटी होती जा रही है और छोटी छोटी लहरों के रूप में सागर शांत होता जा रहा है।
सागर की उन लघु तरंगों के ऊपर चंद्रमा की स्वर्णिम ज्योति फैल करके उसे सुनहला रंग प्रदान कर रही है। धीरे धीरे सागर के ऊपर वायु का एक रहस्यमय संगीत चल रहा है। उस शांत रहस्यमय संगीत का श्रवण करने का प्रयास करें। अनुभव करें कि इस शांत सागर के समान आपका मन भी शांत और सौम्य हो गया है। अनुभव करें आपको कोई समस्या नहीं, कोई संघर्ष नहीं, कोई कामना नहीं, कोई तनाव नहीं। आपका दैनिक जीवन शांत और सहजता से चल रहा है। अनुभव करें कि आप अनंत सागर की स्वतंत्रता जैसी मुक्तता का बोध कर रहे हैं। अपने मन पर यह गहराई से अंकित करें स्वतंत्रता आपकी वास्तविकता है। सभी समस्याएं, सभी उलझने और द्वंद्व स्वप्न की तरह अवास्तविक और भ्रामक हैं, जो निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी। स्वतंत्रता शाश्वत सत्य है। मुक्ति का भाव आनंद के अनुभव के साथ जुड़ा हुआ है। इस बात को समझिए और अनुभव कीजिए कि आपको अनंत आनंद, जिसे परमानंद कहते हैं, उसका अनुभव करने की संभावना है।
अपने मन में निश्चय कीजिए, मैं आनंद से परिपूर्ण हूं, क्योंकि जीवन की समस्याओं की कोई वास्तविकता नहीं है। दुख की काली घटा विछिन्न हो गई है, कोई अवरोध नहीं है। मैं आनंद की जीवंत प्रतिमूर्ति हूं। अपने आनंद को हजार पुष्पों से भरे हुए उद्यान के रूप में देखें कि कैसे सूर्योदय के साथ उद्यान के ये पुष्प प्रसन्नता से प्रस्फुटित हो जाते हैं। और इस आनंद के अनुभव के साथ एक एकात्मता का भाव भी उत्पन्न होता है, जिसमें आप अनुभव करते हैं, मैं सबों के साथ एक हूं। ब्रह्मांडीय प्रेम की महिमा पर ध्यान कीजिए, जो आध्यात्मिक आनंद से प्रकट होता है। ऐसे मन को विकसित करने के लिए प्रेरित होइए। जो सभी में आध्यात्मिक आनंद प्रसारित कर सके, ऐसा मन जिसमें घृणा का लेश मात्र ना हो, जिसमें कड़वाहट ना हो, ऐसा मन जो आनंद की ज्योति से भरा हो, ऐसा मन जो बुद्ध के शांत और सौम्य मन की अवस्था प्राप्त करने के लिए उन्मुख हो। राग और द्वेष के भ्रम पर चिंतन कीजिए। न तो आसक्ति के माध्यम से आपको किसी से राग करना है, और न ही द्वेष के द्वारा आपको किसी की उपेक्षा करनी है।
राग और द्वेष से मन अधोगामी हो जाता है। राग और द्वेष से रहित मन बादलों से ऊपर उठे हुए पर्वत शिखर की तरह हो जाता है। ऐसे पर्वत शिखर को देखें जो उड़ते हुए बादल से ऊपर उठ गए हैं और जिनके ऊपर सूरज की सुनहली किरण फैली हुई है, और अनुभव करें मैं उस पर्वत शिखर के समान हूं। मैं अपने भाग्य का स्वयं निर्माता हूं। इस वेदांतिक घोषणा पर विचार करें। आपके विचार और कर्म से ही आपके भाग्य का निर्माण होता है। इसके लिए किसी दूसरे को दोष देने की आवश्यकता नहीं। इसलिए अपने अंदर असीम शक्ति और अद्भुत आनंद का अनुभव करें। आपने जो जैसा बनना चाहा आज वैसे ही हैं, और जो आप भविष्य में होंगे उसका निर्धारण आपके वर्तमान के कर्म और विचार करेंगे। जब आप परमात्मा का ध्यान करते हैं, यही मन का सर्वश्रेष्ठ उपयोग है। इसलिए दृढ़तापूर्वक निश्चय कीजिए, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं यह परिसीमित व्यक्तित्व भी नहीं हूं, मैं परम आत्मन हूं, मैं शाश्वत और अमर आत्मन हूं जो सभी समस्याओं, पीड़ाओं और तनावों से मुक्त है। मैं परमानंद का सागर हूं। अपने मन पर यह दृढ़तापूर्वक अंकित कीजिए कि यह शरीर अवास्तविक और भ्रामक है, इसका अस्तित्व नहीं है। आप आत्मा हैं, शरीर नहीं।
इसलिए आपका न तो जन्म है न मृत्यु। अपने अंतर मन में निश्चय कीजिए, मैं मृत्यु रहित आत्मन हूं। जैसे ही आपका मन शिथिल होता है और इसमें सत्व का प्रभाव प्रसारित होता है, आप निश्चित रूप से अपने अंदर प्राणों के प्रवाह में परिवर्तन का अनुभव करेंगे। मानसिक रूप से प्राणिक शक्ति के एक सरिता को अपने मेरुदंड में प्रवाहित होते हुए अनुभव करें। ऐसा अनुभव करें कि आपका मस्तिष्क संजीवनी प्राण ऊर्जा से परिपूर्ण बन रहा है। अनुभव करें कि आपके मेरुदंड के अंदर सुषुम्ना नामक नाड़ी में आनंद की सरिता का एक स्रोत प्रवाहित होते हुए आपके मन और इंद्रियों को आनंद और विस्तार से भर रहा है। भक्ति ध्यान। अब अपने मन की एकाग्रता को अपने हृदय में ले आए। हृदय में एक सुंदर कमल की कली की कल्पना करें। अनुभव करें कि यह कमल की कली धीरे धीरे प्रस्फुटित होती हुई आपके हृदय को भी प्रस्फुटित कर रही है। अनुभव करें कि आपका हृदय भी कमल पुष्प की तरह विकसित हो रहा है और इसमें ब्रह्मांडीय प्रेम की सुगंध फैल रही है। हृदय रूपी कमल के प्रस्फुटित होने के साथ
अनुभव करें कि इसके अंदर एक सुनहली आसन पर आपके इष्ट देव राम, कृष्ण, देवी अथवा हनुमान उस पर विराजमान है। अपने इष्ट देव की उपस्थिति का अनुभव करें। उनके सानिध्य में एक रहस्यमय आनंद का संचार आप में हो रहा है। अनुभव करें कि आप अपने इष्ट देव के रूप में अपना सबसे प्रिय सखा, स्वामी अथवा परमात्मा को प्राप्त कर रहे हैं, जो प्रेम और आनंद का प्रतिरूप है। अपने मन को अब अपनी सांसों पर एकाग्र करें और अनुभव करें कि अनंत से अंदर आने वाली सांस के साथ परमात्मा की असीम कृपा और दिव्य आशीर्वाद आपके व्यक्तित्व में प्रवेश कर रहा है और प्रत्येक प्रश्वास के साथ आपके व्यक्तित्व के मल, दोष, दुर्गुण और विकार बाहर आ रहे हैं। गहरी सांस लेते हुए 3 बार हमारे साथ दीर्घ ओम का उच्चारण करें। ओम
ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में रगड़े। ऊर्जा थोड़ा उत्पन्न होने पर हल्के से अपने आंखों पर, मुखमंडल पर और पूरे शरीर पर अपने हाथ को घुमाएं, फिर आंखें खोलें।